गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था एफकेट का डेली प्रैक्टिस टेस्ट पेपर नंबर 12 और इस पार्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ दिस पार्टिकुलर पेपर। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, कई बार हमारे पेपर में आया हुआ है और इसका शॉर्टकट मैंने जब क्लास में लिखवाया था तो मैंने इसको इंपॉर्टेंट भी बोला था। दैट इज डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर 2 ईयर्स। तो ये फॉर्मूला होता है P इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई ऑन अ सम ऑफ मनी, मतलब प्रिंसिपल तुमको निकालना है एट 5%, आर की वैल्यू दे रखी है 5% फॉर 2 ईयर्स इज ₹100। तो बहुत ही सिंपल हो गया, 5 और 20 को यहाँ कट कर देंगे, 1/20 हो जाएगा, जिसका स्क्वायर करते ही 1/400। तो P की वैल्यू आ गई 40,000। सी ऑप्शन में अवेलेबल है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तुम्हें √2 की वैल्यू दे रखी है 1.4142, जो कि हमें पता ही है, और हमें सिंप्लीफाई करके इसको बताना है कि ये कितने के इक्विवेलेंट होगा। तो सबसे पहले तो ये दोनों वैसे ही ऐड हो गए, 3√2। इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने से पहले इसको अगर मैं लिख दूं √2 + 2 तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। √2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई, और ये यहाँ पे जाएगा 2 + √2। तो ये दोनों गए, यहाँ से 3√2 है, ऊपर आ रहा है 2√2। अब नीचे देखेंगे तो ये 2 - 4 हो रहा है। तो 3√2 2 - 4 -2 होगा, ऊपर वाले 2 को काटेगा तो यहाँ पे बच जाएगा खाली -√2। अब 3√2 - √2 हो गया 2√2। अब 2√2 की वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर इज 2.8284, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है, राम और रहीम दो लोग हैं जिनका रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज निकालना है। तो उनके प्रेजेंट एज को, राम के प्रेजेंट एज को मैं लेट कर रहा हूँ x, और रहीम के प्रेजेंट एज को लेट कर रहा हूँ y। सबसे पहले तो 10 ईयर्स पहले चले जाते हैं। 10 ईयर्स अगो अगर मैं इनकी एज की बात करूँ तो राम का एज हो जाएगा x - 10 और रहीम का हो जाएगा y - 10, और ये रेशियो दिया हुआ है 1/3 का। तो पहले तो एक रिलेशन यहीं से निकाल लेते हैं, 3x - 30 = y - 10, 3x - y = 20। अब चलते हैं 5 ईयर्स हैंस, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। प्रेजेंट से फ्यूचर में जाओगे 5 साल, तो राम का एज हो गया x + 5 और रहीम का हो गया y + 5, और ये रेशियो दिया हुआ है 2:3 का। तो ये बन गया 3x + 15 = 2y + 10। तो यहाँ से आ गया 3x - 2y = -5। अब इन दोनों को ऊपर नीचे लिख के सिर्फ हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो x वाला तो सेम ही है, साइन चेंज कर लो खाली। तो यहाँ से तुम्हारे पास में ये गया, y की वैल्यू आ गई 25। ओके, अब इसको उठा के फर्स्ट वाले में डाल देते हैं। तो 3x - 25 = 20, 3x = 45, x की वैल्यू आ गई 15। तो राम और रहीम के एज का, प्रेजेंट एज का रेशियो चाहिए x/y, जो कि हमें मिला है 15/25। तो इसको कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3/5, एंड दैट इज अवेलेबल इन बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि इन व्हाट टाइम विल द SI ऑन ₹400 at 10% will become equals to SI on ₹1000 for 4 years at 4% per annum. SI1 should be equals to SI2। प्रिंसिपल फर्स्ट केस में है 400, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम नहीं पता। सेकेंड केस में तुम्हारा प्रिंसिपल है 1000, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस बार टाइम पता है 4/100। तो ये कितने साल में इक्वल होंगे, सिंपल कैलकुलेशन है इसके आगे। 4 × 1000 मतलब ये तो पूरा ही गायब हो गया यहाँ से, तो टी की वैल्यू स्ट्रेट अवे आ रही है 4 ईयर्स, दैट इज अवेलेबल इन सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन शॉर्टकट से हो जाएगा, एसआई में किसी पैसे को डबल होने के लिए 8 साल में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक दे रही है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है R = n-1/t × 100। डबल मतलब 2 हो गया n के जगह, 8 साल में डबल करना है इंटू 100, दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हो गया 100/8, और 100/8 ऑप्शन में से देख सकते हैं 12.5% के इक्विवेलेंट होगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ए एंड बी, ये दो पर्टिकुलर प्लेसेस हैं जो कि 20 किलोमीटर अपार्ट हैं। ए कैन वॉक एट एन एवरेज, अच्छा ये दो इंसान हैं ए एंड बी जो कि 20 किलोमीटर अपार्ट हैं। ए की स्पीड दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं सुबह 7 बजे, और क्वेश्चन सिंपल सा है कि व्हेन विल दे मीट। तो सीधी सी बात है, जो
टाइम इनको लगेगा दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन देम अपॉन, चूँकि दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड उनका सम हो जाएगा। तो 20/10 हो गया, 2 घंटे के बाद वो एक दूसरे को मिलेंगे। तो 7 + 2 9 AM दे विल बी मीटिंग ईच अदर। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक प्लेन एक स्क्वायर फील्ड के चारों ओर घूम रहा है। पहले साइड को कवर करता है एट द स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर, दूसरे साइड को कवर करता है 400 किलोमीटर पर आवर, तीसरे साइड को कवर करता है 600 किलोमीटर पर आवर और चौथे साइड को कवर करता है 800 किलोमीटर पर आवर, और उसका पूरा जर्नी पूरा हो जाता है। तो तुमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। तो सपोज कर लेते हैं कि टोटल जर्नी में उसने हर साइड को जो स्क्वायर फील्ड का कवर किया है वो सब डी के थे, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 40। अब टाइम जो लगेगा ए बी साइड को कवर करने का अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये d/200 हो गया। बी सी साइड को कवर करेगा एट द टाइम d/400, सी डी को कवर करेगा d/600 और ए डी को कवर करेगा d/800। तो 4d ऊपर रह गया, d नीचे से कॉमन ले लो। अब इन तीनों का अगर तुम एलसीएम लेते हो 200, 400, 600, 800, तो 2400 इसका एलसीएम आता है। तो ये बन जाएगा 12, 6, 4 और 3। डी से डी कैंसिल हो गया। अब ये 2400 ऊपर गया, इन सबको ऐड कर लो। 12, 6, 18, 25 आ रहा है। अब इसको कट करो, 25 इसको कट कर देगा, ये गया 8 में और 25 को 2400 से काटना है ना, 8 में जाएगा 200, 400 बच गया, नहीं तो इसको नहीं 9 में काटते हैं ना, 9, 225, 96, ओके 96 × 4 करके देख लेना, 384 किलोमीटर पर आवर आएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज एज ऑफ 7 मेंबर्स ऑफ पटेल्स फैमिली इज 25 ईयर्स। तो सम ऑफ एज ऑफ 7 मेंबर्स, अगर उनका एवरेज मुझे पता है तो 25 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 175 आ गया। अब बेसिक क्वेश्चन है कि एवरेज एज ऑफ द सेम फैमिली 3 ईयर्स अगो, अगर हम लोग प्रेजेंट का देख रहे हैं तो 3 ईयर्स अगो अगर जाएंगे तो हर किसी के एज में से 3 साल माइनस करना पड़ेगा। तो 7 मेंबर्स हैं तो हर किसी की एज से 3 माइनस करोगे तो 21 माइनस करना पड़ेगा इस सम से। तो इससे जैसे ही माइनस करोगे ये वैल्यू आ जाएगी 154। तो अब तुम्हारा जो प्रेजेंट एवरेज होगा 3 साल पहले का, दैट मीन्स 154 को 7 से डिवाइड कर दो, तो आंसर आ गया 22 ईयर। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रहीम कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 14 आवर 40 मिनट्स। तो टोटल टाइम ऑफ द जर्नी है, पहला हाफ दूसरा हाफ। तो यहाँ तो लिख देते हैं 14 + 40/60, दैट मीन्स 14 + 2/3 जो कि होगा 44/3। ये मैंने पूरा का पूरा आवर में कन्वर्ट कर लिया। अब डिस्टेंस को लेट कर लेते हैं, फर्स्ट हाफ को d/2, उसको उसने कवर किया है ट्रेन से 60 किलोमीटर पर आवर में, और दूसरे हाफ को बाई रोड एट 50 किलोमीटर पर आवर। तो नेक्स्ट स्टेप में हो गया d/120 और ये d/100। तो यहाँ से एलसीएम बना लिया 600 का, ये हो गया 5d + 60। हमें ये डिस्टेंस ही तो निकालना है, तो 600 = 44/3, यहाँ 11d आ गया। ये इसको काटेगा 4 में, ये इसको काटेगा 200 में, तो d हो गया 200 × 4, दैट मीन्स 800 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। डी इज द करेक्ट आंसर। आखिरी क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। 6 men = 10 वुमेन। 6 आदमी या 10 औरतें मिलके एक काम को 15 दिन में करते हैं। तो हम लोग तो मेन को डोमिनेट करवा रहे हैं क्वेश्चन में, तो मेन को ही रखेंगे N1D1 लेफ्ट हैंड साइड में 6 × 15। तो यहाँ से बाकी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इफ 12 men एंड 5 वुमेन। अब देखो 10 वुमेन 6 men के बराबर है, तो 5 वुमेन निकालेंगे तो इसका आधा हो रहा है, तो 3 men हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 + 3 कर देते हैं, काम कितने दिन में होगा यही पूछा है। तो ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं इस क्वेश्चन में, 15 से 15 गया, काम हो जाएगा 6 डेज में। तो सीधा सीधा आंसर है बी ऑप्शन। आई थिंक दिस इज द ईजिएस्ट पेपर टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड, क्योंकि ये 9 मिनट के अंदर में ही पूरा का पूरा पेपर डिस्कस हो गया है। तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई डाउट तुम्हें मिलेगा, बट स्टिल इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन एनी ऑफ द क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द क्लास। कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।